हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको आपके यूट्यूब चैनल बिहार दरोगा एजुकेशनल पॉइंट में। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में देखने वाले हैं पॉलिटिक को, और जो कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का नोट है और उसका वहाँ का ऑब्जेक्टिव है। हम इस ऑब्जेक्टिव को रोज़ धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे और ख़त्म करेंगे। और इतना अगर कर लेते हैं तो सर का कहना है कि वनडे एग्ज़ाम में इससे बाहर प्रश्न नहीं जाता है। इसलिए कोई भी एग्ज़ाम देने से पहले एक बार इस वीडियो को ज़रूर देख कर जाइएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग आज के चलते अपना सेशन को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग का पहला प्रश्न है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था। पहला प्रश्न मेरा है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा कि जो कि रेगुलेटिंग एक्ट है वो 1773 में पारित हुआ था। दूसरा प्रश्न है कि भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के तहत अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला। यानी कि जो भारत के गवर्नर जनरल थे उनको किस एक्ट के तहत अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार, मतलब अस्वीकार का मतलब कि उसे और भी ज़्यादा अधिकार दिया गया। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस एक्ट के तहत। तो इसमें जो ऑप्शन है, ऑप्शन के हिसाब से पहला ऑप्शन है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, 1684 का पिट्स इंडिया एक्ट, सी में है 1786 के अमेंडमेंट एक्ट और डी में है 1813 के चार्टर एक्ट। तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। इसका राइट हो जाएगा 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। अब अगला क्वेश्चन है कि पार्लियामेंटो बिल किस वर्ष पारित हुआ था। तो इसका जो है राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1909 में। पार्लियामेंटो एक्ट जो था 1909 में पारित हुआ। अब चौथा क्वेश्चन में सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। सूची 1 में है पहला है, जैसे कि इसका मिलाएंगे तो ये सूरत विभाजन जो है सूरत विभाजन का हो जाएगा। इसमें से ये 1907 में हुआ था। सूरत विभाजन जो है 1907 में हुआ था। और उसके बाद सांप्रदायिक अधिनिर्णय ये जो है 1932 में हुआ था। और उसके बाद है सर्वदलीय सम्मेलन जो है 1928 में हुआ था। और पूर्ण स्वराज का संकल्प जो था 1929 में लिया गया था। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अब हम लोग देखते हैं चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि पांचवा क्वेश्चन है केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत शासन अधिनियम 1935। अगला क्वेश्चन है कि संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा कब किया गया था। तो इसका राइट जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1935। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय समव्यवस्था थी। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय समव्यवस्था थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1935। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि महारानी विक्टोरिया की भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया था किस वर्ष। जो महारानी विक्टोरिया थी उसको भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किस वर्ष किया गया था।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1858। इसका बाद अगला क्वेश्चन है, इसको भी मिलान करना है। तो इसमें है भारत सरकार अधिनियम 1919 किससे रिलेटेड है? भारत सरकार अधिनियम 1919 किससे रिलेटेड है? तो ये जो हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1919 प्रांत में द्वैध शासन से संबंधित है। इसका आंसर जो हो जाएगा 3 हो जाएगा, ए का 3 हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 किससे रिलेटेड है? तो भारत सरकार जो अधिनियम 1935 है वो प्रांतीय संविधान से है। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और सी है मार्ले मिंटो एक्ट सुधार 1909 किससे है संबंधित है? तो ये हो जाएगा 4। और डी में है कि भारत परिषद अधिनियम 1861, तो इसका हो जाएगा सती प्रथा का अंत एवं पूर्ण रूप से रानी विक्टोरिया के द्वारा किया गया था। ये इसका हो जाएगा 2, इसका हो जाएगा 2। और अंतिम में वो है कि भारत परिषद अधिनियम 1858, इसका हो जाएगा 5, ब्रिटिश शासन के शक्ति में हुआ था। भारत जो परिषद अधिनियम 1858 है वो ब्रिटिश शासन शक्ति में आया था। ठीक है, तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इस प्रकार मैं बता दूं दोस्तों कि इसका जो राइट आंसर है 9 का ये हो जाएगा आपका बी आंसर हो जाएगा। अगला बढ़ते हैं हम लोग 10 में। 10 कहता है केंद्रीय मिशन सॉरी दोस्तों कैबिनेट मिशन योजना के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसका हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान की स्वीकृति। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासक किसके अंतर्गत चलाया जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार जो था, मतलब कि संविधान भारत को चलाया जा रहा था संविधान लागू होने से पहले। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मिलान करने वाला है दोस्तों, तो चलिए हम लोग मिलाते हैं कि कह रहा है कि मार्ले मिंटो सुधार किससे संबंधित है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मार्ले मिंटो सुधार जो है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, ये सही है। ये जो है ये सही है। भारत शासन अधिनियम 1935 स्वशासन, ये भी सही है। कैबिनेट मिशन योजना संविधान सभा का संगठन के अनुसार हुआ था, ये भी सही है। साइमन कमीशन भारत विभाजन, ये गलत है। ये जो है सही सुमेलित नहीं है, ये गलत है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ऑप्शन प्रश्न में बोला था कि कौन गलत है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम 1958 द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा मार्ले कि मतलब मिंटो मार्ले का सुधार का उद्देश्य क्या था? तो इसका राइट हो जाएगा पृथक निर्वाचन प्रणाली, जैसे कि मुसलमानों को पृथक निर्वाचन करने का अधिकार, हिंदुओं को मतलब कि निर्वाचन करने का अलग अधिकार, वही इसका उद्देश्य मेन उद्देश्य था। तो इसका मेन उसका जो है आंसर क्या हो जाएगा पृथक निर्वाचन प्रणाली। पचमा क्वेश्चन सॉरी दोस्तों 15वां क्वेश्चन जिसको हमको मिलान करना है।
तो इसका में है अगस्त प्रस्ताव। तो अगस्त प्रस्ताव किससे रिलेटेड है? अगस्त प्रस्ताव जो है लॉर्ड मॉन्टेग्यू से संबंधित है। और जो अगस्त प्रस्ताव है वो कब हुआ था? 1917 में हुआ था। 1917 में हुआ था। और जो सॉरी दोस्तों, अगस्त की घोषणा जो है लॉर्ड मॉन्टेग्यू के शासनकाल में हुआ था, जो कि 1917 में हुआ था। अगस्त प्रस्ताव जो है ना, अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिथगो के शासनकाल में हुआ था। लॉर्ड लिथगो के शासनकाल में, जो कि हुआ था कब? जो कि 1940 में हुआ था। 1940 में, ठीक है। हाँ, अगस्त जो संकल्प है ना, वो अगस्त संकल्प महात्मा गांधी के शासनकाल में हुआ था, और जो कि 1942 में हुआ था। 1942 में हुआ था। और एगो लास्ट बच गया कि प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। तो इसका जो है आप लोगों का आंसर हो जाएगा इसका जो है आप लोगों का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि 14 अगस्त 1946 को हुआ था। कब हुआ था? 14 अगस्त 1946 को हुआ था। हम लोग आगे चलते हैं अब अगला क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 16 कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। और 17 नंबर क्वेश्चन में पुनः इसको मिलान करना है, जिसको मैं आप लोग का आंसर हो जाएगा जो नियंत्रण परिषद की स्थापना। नियंत्रण परिषद की स्थापना कब, मतलब कि किसके शासनकाल में हुआ था, कब हुआ था, ये यहाँ पर ढूंढना है। तो ये जो है पिट्स भारतीय अधिनियम 1784 में हुआ था। कब हुआ था? पिट्स भारतीय अधिनियम 1784 में। और इसी में एक अधिकार को मतलब कि और भी ज़्यादा मतलब कि उसको छूट दिया गया था, और इसके तहत शुद्धिकरण करते हुए 2 साल बाद 1786 ईस्वी में 1786 के अमेंडमेंट एक्ट, एगो पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया था, जो कि हम लोग पिछले प्रश्न में देखे थे। और बी में है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना नियामक अधिनियम 1773 के तहत हुआ था। और इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, ये जो है इसका हो जाएगा सी, चार्टर नियम 1813। और डी में है कि गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति, तो इसका हो जाएगा 4, चार्टर अधिनियम 1833 के तहत। हम लोग अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो 18 नंबर में क्वेश्चन है कि 18 नंबर में क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किससे या किसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1, 2, 3 1813 का चार्टर एक्ट, और जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंटरेक्शन 1823, और तीसरा का हो जाएगा प्राचार्यविद एवं आंग्लविद विवाद। ये तीनों का मतलब एक कारण है इसमें, अंग्रेजी शिक्षा के नींव के पीछे तीनों का कारण, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। 19 नंबर क्वेश्चन है कि किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एक अधिकार को समाप्त कर दिया था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1813 के चार्टर एक्ट के तहत, ऑप्शन नंबर ए।
अगला प्रश्न है कि किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश में प्रशासन में कुछ हिस्सा लेने का संभव बनाया? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चार्टर एक्ट 1833 का चार्टर एक्ट के तहत। फिर अगला प्रश्न है कि प्रश्न नंबर 21 कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद का बजट पर बहस करने का शक्ति प्राप्त हुआ? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। भारतीय परिषद 1892। फिर अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22 कि भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित किया गया था? भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1937। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर कि भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई थी किस वर्ष? यानी कि भारत का जो विधान पालिका है वो प्रथम वर्ष मतलब सर्वप्रथम किस वर्ष द्विसदनीय बनाई गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1919 के भारतीय ये काउंसिलिंग एक्ट द्वारा। अगला प्रश्न है कि 1919 के भारत शासन अधिनियम में निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता है? तो इसका जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रांतों में कार्रवाई सरकार द्वारा देव शासन की व्यवस्था। नहीं दोस्तों, ये गलत है, इसका राइट ऑप्शन आगे होगा सी। इसका जो है 1 और 3 सही ऑप्शन हो जाएगा। बी जो है ना मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन का सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल, ये जो है ना ये गलत हो जाएगा। और केंद्र तथा प्रांतों में द्विसदनीय शक्ति का हस्तांतरण, ये सही है। और इसके जो पीछे वाला को जो ऑप्शन नंबर 1 था ये भी सही है। ठीक है, ये भी सही है। इसलिए आप लोग का 1 और 3 ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है कि केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? तो बोलेंगे 1919 का एक्ट। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 को देखेंगे। केंद्रीय विधानसभा का निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाचन भारत शक्ति अधिनियम 1919 के तहत हुआ है? तो इसका जो है राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी आप लोगों का राइट हो जाएगा। अर्थात ए और सी दोनों सही है, अर्थात ए भी और सी में भी 1926 और 1945 दोनों साल ऐसा है जिसमें केंद्रीय विधानसभा का यदि भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था स्थापित। जो केंद्रीय विधानसभा है वो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत स्थापित हुआ था, इसलिए 1926 में भी और 1945 में भी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ए और सी दोनों। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्ति किया गया था? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के केंद्र और राज्य के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इसमें से किसमें उल्लेखित योजना पर आधारित है? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कि इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला क्वेश्चन हम लोग देते हैं कि निम्नलिखित में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 का मुख्य विशेषता नहीं थी, यानी कि जो गलती है उसको हम लोग को देखना है। तो पहला ऑप्शन को हम लोग पढ़ते हैं। इस अधिनियम के तहत अखिल भारतीय महासंघ के प्रावधान किया गया था। नहीं दोस्तों, ये बिल्कुल सही है, ये गलत नहीं है, ये सही है। सेकंड बात है कि अवशिष्ट विषय के प्रांतीय विधायकों को अवांछनीय किया गया था। नहीं, ये गलत है। अवशिष्ट जो विषय उसको अवांछनीय नहीं किया गया था प्रांतीयों को लेकर के, बल्कि इस पर कानून बनाने का अधिकार वायसराय या प्रांतीय गवर्नर को दिया गया था। ये ऑप्शन गलत है।
और यह जो है ऑप्शन नंबर सी यह प्रांतीय समन्वयता को सूत्रपात करने का संकेत था। ये बिल्कुल सही है। इसमें प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली का समाप्त कर केंद्र में लागू किया गया था। ये भी सही है, मतलब कि बी ऑप्शन नंबर हो जाएगा, बी जो है वो गलत है। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना करने का प्रावधान शामिल किया गया था। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है कि 1935 के अधिनियम के द्वारा स्थापित संघ की में अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई थी। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गवर्नर जनरल को। 32 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव है, नहीं है। तो यहाँ पर गलती को छांटना है, तो हम लोग छांट लेते हैं गलती को। पहला है कि देश के लिए लिखित संविधान। पहला ही जो है कि यह गलती है, ये 1935 के भारत शासन अधिनियम में नहीं किया गया था। विधानमंडल के लिए निर्वाचन एवं जवाबदेही का प्रतिनिधित्व, यह सही है। एक संघ की योजना का विचार, ये भी सही है। विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों को महासचिव, ये भी सही है। अर्थात ये जो है वो गलत है, नहीं किया गया था। मतलब कि 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है। तो ये जो है इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 कि निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ। तो इसका क्वेश्चन नंबर 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के कारण जो है भारत से बर्मा को अलग किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि सम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1885 की घोषणा में भारतीय को बहुत सी चीज़ों को दिए जाने के आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया है। मतलब जो मतलब कि संकल्प दिया था उसको कौन संकल्प को पूरा किया उसको हम लोग को देखना है, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं। पहला है रियासतों को हड़पने की नीति को समाप्त कर दी गई। क्वेश्चन नंबर 35, इसका जो है रियासतों को हड़पने की नीति को समाप्त कर दी गई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कि ये गलत है, इसको पूरा नहीं किया था। क्या पहले क्वेश्चन का सम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ देने की आश्वासन दिया था। निम्न में आश्वासनों में से कौन सा आश्वासन ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कि देसी रजवाड़ों को यथास्थिति बनाए रखी जाएगी, इसने बोला था, लेकिन वो रखा नहीं। तो यही मात्र एक ऑप्शन है ना कि इसको इन्होंने पूरा किया, बाकी ये जो है देसी को हड़पने की नीति इसको पूरा नहीं किया। भारतीय यूरोपियों के सती प्रथा, सभी प्रजा को समान व्यवहार मिलेगा, ये भी गलत है, इसको भी पूरा नहीं किया। भारतीय सामाजिक और धार्मिक रियासतों में कोई हस्तक्षेप नहीं, इसको भी पूरा नहीं किया। इसलिए देसी रियासतों वाला जो ऑप्शन नंबर बी है वो केवल पूरा कर दिया है। अगला क्वेश्चन है कि मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड को सुधार में प्रावधान का सार था। सुधार में प्रावधान का सार था, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रांतों में दोहरा शासन, प्रांतों में दोहरा शासन। अगला क्वेश्चन है कि भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी जाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी, माउंटबेल योजना। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माउंटबेल योजना। अगला प्रश्न है कि बी.आर. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्तक्षेप पूना समझौता में प्रावधान था। पूना समझौता में प्रावधान था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
डी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि ए जो है, ए में क्या लिख रहा है, भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए जाने का, जो कि गलत है। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन का क्षेत्र, ये भी गलत है। हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन का क्षेत्र, ये भी गलत है। और हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन का क्षेत्र, ये सही है। अगला प्रश्न है कि 1946 का कैबिनेट मिशन योजना के 3 मंत्रियों का गठन था, निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य इसमें से नहीं था। जो 3 मंत्री था उसमें कौन सा मंत्री सम्मिलित नहीं था, उसको चुनना है। तो इसको जो है राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड एमरी जो है ये नहीं था। अर्थात 3 को में लॉर्ड पैथिक लॉरेंस था, सर स्टेफर्ड क्रिप्स था, ए बी अलेक्जेंडर थे। अब जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। तो यह जो था अधिकार दिया गया था भारतीय परिषद अधिनियम 1961 के तहत। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा इसका। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41, कि बाल्कन प्लान किस अधिनियम से संबंधित है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1947 से। अगला क्वेश्चन है कि किसकी अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लॉर्ड मैकाले के अध्यक्षता में किया गया था प्रथम विधि आयोग का गठन। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा ही जाता है, इसलिए इसको याद रखिएगा। ये भी आई है। अगला क्वेश्चन है कि अधोलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा पहली बार महिलाओं को मत यानी कि वोट देने का अधिकार प्रदान किया गया था। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक के रूप में जाना जाता है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लॉर्ड मिंटो, ठीक है, के रूप में जाना जाता है। अगला जो प्रश्न है कि 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को, माने कि 3 को भारत के व्यक्ति को विधान परिषद में मनोनीत किया था। कौन इसमें से शामिल नहीं थे। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्वालियर सिंधिया, ये जो थे शामिल नहीं थे। अर्थात ये जो थे बनारस के राजा, ये जो शामिल थे, पटियाला के महाराज शामिल थे, संत राव शामिल थे। तीनों को मनोनीत किया गया था, लेकिन यहाँ पर उसको चूज करना था, मतलब उसको आंसर देना था जो शामिल नहीं थे। तो इस प्रकार मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्वालियर के सिंधिया। अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों कि प्रांतों में देव शासन का जनक किसे माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 46, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लियोनस कार्टियस। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है ऑप्शन दोस्तों। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सी राजगोपाल चारी। और क्वेश्चन नंबर 48 है कि भारतीय शासन व्यवस्था में पहली बार सौभाग्य प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम के तहत हुआ था। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत। ठीक है। अगला प्रश्न चलते हैं कि भारतीय दंड संहिता कब अस्तित्व में आया था। लागू तो हो गया था पहले ही, लेकिन अस्तित्व में कब आ गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1860 से। फिर 50 नंबर क्वेश्चन है कि रेगुलेटिंग एक्ट जो है के कमियों को दूर करने के उद्देश्य से कौन सा अधिनियम लाया गया। रेगुलेटिंग एक्ट को दूर करने के लिए कौन सा अधिनियम लाया गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पिट्स इंडिया एक्ट, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन की नियुक्ति ब्रिटेन ने कब की थी। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8 नवंबर 1927 को। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8 नवंबर 1927 को। अगला क्वेश्चन है कि साइमन समीशन यहाँ पर गलती है दोस्तों, यहाँ पर कमीशन होगा। ठीक है, आप लोग सुधार लीजिएगा। साइमन कमीशन के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
हो जाएगा। इसका ऑप्शन ए गलत है, बी भी गलत है, इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। इस समय ब्रिटिश में लेबर पार्टी की सरकार थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 कि वायसराय के कार्यकारिणी परिषद यानी कि विधि के सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाला प्रथम भारतीय निम्न में से कौन था। यानी कि वायसराय में भारत से नियुक्त होने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सत्येंद्र नाथ टैगोर। यह जो है क्वेश्चन भी आई है, इसको भी मतलब याद कर लीजिएगा अवश्य से। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 कि ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया था। तो इसका जो है ऑप्शन हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 18 जुलाई 1947 को। अगला प्रश्न है कि संघ लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ था। ये भी क्वेश्चन ट्रेंडिंग में चल रहा है दोस्तों। संघ लोक सेवा आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था। तो ये हुआ था 1919 में। 1919 में AMVBI पूछा गया क्वेश्चन है, एग्जाम देने गए थे एक बार MTS के, तो उसी में ये वाला पूछ दिया था। MTS का ही आया हुआ प्रश्न है। अगला है कि भारत शासन अधिनियम 1935 के समय ब्रिटेन में प्रधानमंत्री कौन था। तो जब भारत शासन अधिनियम 1935, इसे तो क्योंकि बहुत बड़ा ये अधिनियम है, क्योंकि आधा से अधिक संविधान के अंदर इसी से लिया गया है। तो इसके अंतर्गत मतलब इस समय जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे। स्टैनली ब्लैडविन थे। स्टैनली ब्लैडविन थे। अगला प्रश्न चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 57 सरकारी सेवाओं में नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से भरने की प्रक्रिया किस अधिनियम के तहत शुरू हुई। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1853 के चार्टर एक्ट के तहत। अगला है कि अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का प्रारंभ किस अधिनियम के तहत किया गया था। तो इसका जो है और ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी 1892 के भारत परिषद अधिनियम के तहत अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली को प्रारंभ किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किन अधिनियम द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को अंशतः व पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था। तो वो कौन अधिनियम है। ठीक है, तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अर्थात 1813 में अंशतः रूप से समाप्त किया गया था और 1833 में पूर्णतः रूप से समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय विधान परिषद में मुस्लिम वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में ब्रिटिश काल में बजट की व्यवस्था को शुभारंभ की गई थी। यानी कि बजट को लाया गया। उस समय से बजट एक प्रकार चलता है, वो जो बजट जो सरकार जारी करता है साल में एक बार, उसका प्रारंभ किस वर्ष से हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1800 हो जाएगा 56 नहीं होगा, 1800 होगा, 1860 होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस विधानमंडल ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को पारित किया। ठीक है, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ब्रिटिश संसद। अगला प्रश्न है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के संबंध निम्नलिखित के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। मतलब कि 1861 के संबंध में यहाँ पर हमको यह बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, हमको ये चीज़ को बताना है। तो यहाँ पर मेरा कौन सा है, इस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को के शासी परिषद में गैर सरकारी सदस्यों को शामिल कर लोकप्रिय कर एकजुट डाला गया। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, और एक और है जिसको हम लोग को देखना है कि सदस्य के नाम निर्देश किया जाता या उसके कार्यों के अन्य रूप से उन विधायी प्रावधानों को विचार तक सीमित कर दिया गया जो गवर्नर जनरल द्वारा इसके समक्ष रखे जाते थे। ये भी सही है, ये बिल्कुल सही है। अर्थात तीसरा का है गवर्नर जनरल के पास प्रभावी विधायी शक्ति नहीं थी। ये बिल्कुल गलत है। गवर्नर जनरल के पास प्रभावी विधायी शक्ति थी, ये जो नहीं है वो गलत है। ठीक है, इस प्रकार मेरा जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
हाँ, ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट हो जाएगा, एक और 2 सही है। ठीक है, अब हम लोग अगला चलते हैं कि किस अधिनियम के तहत कंपनी का चीन तथा पूर्वी देशों में चाय के व्यापार पर एक अधिकार 20 वर्षों के लिए लगाया गया। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को ऑप्शन नंबर ए 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं 65 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का प्रावधान नहीं था। ठीक है, तो आप लोग इसको पढ़िए आराम से, और इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है कि इसने योग्यताओं पर सभी प्रतिबंधों को हटाकर कोर्ट ऑफ प्रोवाइडर्स मत की शक्ति को बदल दिया। ये जो है गलत है। ठीक है, और हम लोग को गलत को ही चुनना था, इसलिए ये ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर संसदीय सर्वेक्षण लगाया, ये बिल्कुल सही है। बंगाल के सरकारी गवर्नर जनरल को 4 सदस्यीय परिषद में निहित किया, ये बिल्कुल सही है। और गवर्नर जनरल को मत निर्मित किया गया, निर्णायक मत निहित किया गया, ये भी बिल्कुल सही है। अर्थात मेरा ऑप्शन नंबर सी जो है गलत है, और गलत को ही चुनना था, इसलिए मेरा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और लास्ट, आज का जो लास्ट प्रश्न है 66 नंबर प्रश्न है। इस प्रश्न का कहने का अर्थ है कि अधोलिखित में से, मतलब कि ये जो 4 ऑप्शन दिया गया उसमें से निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश सरकार, ठीक है, ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रभाव के दबाव में आकर पारित किया गया। तो मतलब कि ब्रिटिश सरकार के दबाव में आकर इसमें से कौन सा एक्ट पारित किया गया है, इसका आंसर हम नहीं बताएंगे दोस्तों। इसका आंसर हम लोग छोड़ रहे हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा क्या होगा इसका आंसर, नहीं तो अगला वीडियो में बताऊंगा तो मैं उसमें इसको ज़रूर ही बता दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए आज के लिए धन्यवाद। और एक बात मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए, ठीक है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन करें, उसमें हर एक सब्जेक्ट का आप लोग को पीडीएफ दिया गया है। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों। ठीक है।